दोस्तों, बीते दिनों जो कश्मीर में पहलगाम में जो कश्मीरी आतंकवादियों ने जो अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे देश के 26 लगभग 26 हिंदू मारे गए। हिंदू मैं केवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आतंकवादियों ने सिर्फ न जाति न धर्म, न जाति न जन्म स्थान, ना ही भाषा, ना ही संस्कृति, ना ही कल्चर, सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि तुम किस जात किस धर्म से हो, और धर्म के हिसाब से उन्होंने गोली मारी और कत्लेआम किया और नरसंहार किया। एक साथ से एक जिसको बोलते हैं ना कि पूरा प्लानिंग के साथ नरसंहार करते हैं, हिंदुओं का नरसंहार किया गया कश्मीर घाटी में। आखिर इस पे पूरा देश एक खलबला उठा और लगातार सोशल मीडिया पोस्ट होने लगे, वायरल होने लगा मामला। तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम ये सऊदी अरेबिया की मीटिंग पे गए हुए थे, आधे मीटिंग की सऊदी अरेबिया में छोड़कर वापस घर पे आए, कि भारत आए, और आते आते कुछ बहुत बड़ा निर्णय लिया, एक बहुत कड़ा फैसला लिया। आखिरी फैसला क्या, हम जानेंगे कि देश में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कौन कौन से ऐसे काम किया जो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जो लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान ही है, वो पाकिस्तान की जो पीओके है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी में ये सारे गतिविधियां और आतंकवादी पलते हैं, और पलते किसके दम पे, पाकिस्तान। पाकिस्तान उनका पूरा सपोर्ट करता है। तो इसी पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक नागरिक जो थे 48 घंटे में वापस लौटे, जो भी नागरिक थे, जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं पहले से, जो भी काम करते हो, एनीथिंग, उनको कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तानी हमारे भारत में क्या करते हैं, कवि हैं, फिल्म मेकर हैं, या पाकिस्तान के कोई भी लोग भारत में पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तुरंत आप 48 घंटों में हमारे देश को छोड़ के यहाँ चले जाएं। अगर वो लोग हमारे देश को नहीं छोड़ते, उन पर व्यापक कार्रवाई होगी, और उनको 48 घंटों में हमारे देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना मतलब ये बोलते हैं ना कि जब दुख होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो करने का मन करता है। लेकिन देखते हैं आगे अभी मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो निर्णय लिया है ये बहुत ही एक उचित ढंग का निर्णय है, लेकिन एक व्यापक रूप से, एक जैसे हम लोग अटैक के बदले अटैक जैसे नीति आ रही है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जैसे हम देखते आ रहे हैं, वैसी सिचुएशन अभी नहीं बनी हुई है। लेकिन हमारे देश में जो आतंकी हमला हुआ है वो छोटा मोटा नहीं है, हमारे देश के पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो फिर इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। देखते हैं कि आखिर इस निर्णय में क्या है। उन्होंने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि जो हमारे देश में पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, रहते हैं, वो 48 घंटों में वापस घर लौट जाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, छोड़ के उनको जाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। वो हमारे भारत भारत नहीं रह सकते। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1960 के सिंधु जल विवाद पे उन्होंने निर्णय लिया। कहते हैं कि 1960 में एक सिंधु जल विवाद, एक सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु नदी क्या है, जो एक ब्रह्मपुत्रा से निकलती है। देखिए, ये अपना प्यारा कश्मीर वाला पार्ट हो गया, कश्मीर वाला पार्ट हो गया, ये भारत का मैप है। तो यहाँ से कश्मीर से थी जो चाइना का जो पार्ट है ना, ये चाइना का पार्ट है। इसी चाइना के पार्ट से बर्फ से एक नदी निकलती है, जिसको कहते हैं, जिसको हम सिंधु नदी, इंडस नदी कहते हैं। वो नदी यहाँ से होते हुए पाकिस्तान होते हुए जाती है। इसकी बहुत सारी इसकी सहायिका है। तो इन्हीं नदियों को 1960 में एक डिवाइड करके, 1960 में एक ट्रीटी आई थी, 1960 में एक ट्रीटी आई थी, सिंधु नदी जल विवाद ट्रीटी, जिसमें मध्यस्थता विश्व बैंक किया था, वर्ल्ड बैंक है ना, दोनों ने मिलकर भारत की और पाकिस्तान की नदी जल समझौता को सुलटाया था। आखिर इस ट्रीटी में कहा क्या गया था, इस ट्रीटी में कहा गया था कि जो भारत में नदियां हैं, जैसे जो जो तीन नदी, देखिए इस ट्रीटी में कहा गया था जो तीन नदी है, जैसे मान लीजिए ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, इस तीन नदियां तो प्रॉपर भारत की है, भारत को दे दिया गया। झेलम, जो जो चेनाब चेनाब झेलम और सिंधु, ये पाकिस्तान को दिया गया, और सतलज, ब्यास, रावी, ये नदी भारत को दिया गया। तीन नदियां भारत को दी गई। मतलब यहाँ देखिए, समझिए, तीन नदी, ये वाला जो मैप हो गया, ये वाला हो गया, तो यहाँ पर तीन नदी, सतलज, फिर देखेंगे सतलज के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद नदी देखेंगे, जो नदी यहाँ से गुजर रही है उसको कहते हैं हम रावी। लेकिन जो इधर से नदियां हैं, इधर है चेनाब, इधर है एक झेलम, एक है मेन इंडस नदी, उसी का पार्ट है। तो कह रहे जो इन नदियों की सहायिका नदी है, तो क्या किया हमारी सरकार ने 1960 में, जो सारी नदी भारत से गुजरते हैं, भारत से ही होकर जाते हैं, सभी नदियां इधर जा रही हैं, तीन इधर जा रही हैं और तीन इधर आ रही हैं हम लोग साइड में, ये तीनों नदी भारत से होकर गुजरती हैं। तो उन्होंने इस नदी को पानी को किसको दे दिया, किसको दे दिया 1960 में, पाकिस्तान को दे दिए। लेकिन बोले कुछ काम इस पे हम लोग करेंगे, लगभग 10%, इस पानी का लगभग 10% हम यूज करेंगे और 90% तुम यूज करोगे। लेकिन अब हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट बोला है कि हम जो जल समझौता किए थे, तुमको जो 90% पानी दे, पानी तुमको नहीं देंगे, अब पानी हमें रोक रहे हैं।
कि तुम बहुत होशियार बन गए हो, तुम समझ नहीं आ रहा कि जिस दिन हम पानी रोक लेंगे, जिस दिन हम इस समझौते से इनकार कर देंगे, तुम पानी के लिए तरसोगे, या वो समय आ गया है। अब भारत पानी रोकने जा रही है। जब भारत पानी रोक देगी इस गर्मी के महीने में, जब भारत पानी रोक देगी तो फिर क्या होगा? सिंधु जल की पानी जब रुक जाएगी, फिर अगर झेलम की पानी नहीं जाएगी, चेनाब की पानी नहीं जाएगी, अगर सारे पानी को भारत कंट्रोल करता है, तो फिर पानी के लिए एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसने वाला है। ये जो इंडस जल संधि था। और उच्चायुक्त, जो दिल्ली में एक उच्चायोग होता है, मतलब जो हम पाकिस्तान के जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वहाँ के भारत में रहता है, एक डिप्लोमेट कहते हैं इसको, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है, एक कूटनीतिक के रूप में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चलता है। तो उस भारत ने कहा कि हम किसी प्रकार के संबंध पाकिस्तान से नहीं चाहते हैं, जितना भी संबंध हो जल्दी खत्म किया जाए, जितना भी संबंध हो जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि हम किसी भी संबंध को लेकर हम तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उन्होंने जो एक उच्च जो है वहाँ पे एक जो दिल्ली में जो उसका ऑफिस है उसको तुरंत खाली करने का ऑर्डर दे दिया, तुम खाली करके जाओ यहाँ पे, हमें किसी भी प्रकार का संबंध तुमसे नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे चलकर कि अटारी जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान से लेके खोला गया था अटारी बॉर्डर, उस बॉर्डर को भी बंद कर दिया भारत ने कि देखो जो ये बॉर्डर है अटारी बाघा बॉर्डर जब खुले हुए थे कि हमारे लोग थोड़ा बहुत आपस में मिलजुल कर थोड़ा घुल मिल कर बात करें और धार्मिक रूप से जो आपस में जुड़े हुए उन पर काम करें, लेकिन इस बॉर्डर को भी उन्होंने बंद करने का निर्णय, मतलब भारत सरकार का ना किसी प्रकार का इस अटारी बॉर्डर के माध्यम से तुम्हें कुछ हमारे देश के टूरिस्ट वगैरह पाकिस्तान के लिए जाते थे और धार्मिक रूप से लोग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन अभी बॉर्डर भी बंद करने का निर्णय लिया, अटारी बाघा बॉर्डर को बंद करने के निर्णय लिया है। किसी प्रकार के वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। हम यार इस सारी जो निर्णय लिए गए हैं वो पाकिस्तान के नहीं बोलते हैं कि ताबूत में कील के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही स्थिति बहुत डाउन चल रही है, पाकिस्तान की स्थिति खराब है, और उसके बाद से इतना बड़ा उस पर कठोर प्रतिबंध काफी पाकिस्तान पछताने वाला है कि जैसे वो कारनामे कर रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जो नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के कोई भी नागरिक, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी प्रकार का अधिकारी हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या किसी प्रकार का सरकार का नुमाइंदा हो, चाहते हो कि हम भारत में आए, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से मना किया गया, वीजा हम किसी प्रकार के हम वीजा नहीं देंगे। अब स्पष्ट रूप से वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान में स्पष्ट रूप से वीजा देने इनकार कर दिया, और जो उच्चायुक्त है उसको तो बंद करने की बात की गई, जो दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में है, इसको स्पष्ट रूप से बंद करने की बात कही गई है। और जो हमारे विक्रम जो विदेश सचिव हैं, विक्रम मिश्री साहब ने, विदेश सचिव है जो हमारे भारत सरकार में, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंधु जल समझौता को रोका गया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट निर्णय लिया, इसको आज तक ने कवर किया हुआ है, स्पष्ट निर्णय लिया कि सिंधु, देखिए एक जो बहुत बड़े 5 फैसले हैं, इसको एक पॉइंट में मैं डाल दिया हूँ कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंक का समर्थन रोकने के लिए 1960 के मतलब 1960 के जो सिंधु समझौता इसको रोका गया है। अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने के लिए कहा गया है, वापस जाने के लिए कहा गया। जो मतलब वैध दस्तावेज के साथ जो आए हुए हैं उनको 1 मई से बोला गया, 1 मई से पहले आप वापस चले जाइए। अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि जो आज 24 मई है, 1 मई के समय दिया गया कि जल्दी से जल्दी 5-6 दिन में आप लोग अपने निपटाना कीजिए, निकलिए यहाँ से, ज़्यादा नहीं। अरे तीसरा फैसला है पाकिस्तानी नागरिकों को जो ये वीज़ा दिया जाता था, सार्क जो वीज़ा दिया जाता, वीज़ा से छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। अब किसी प्रकार के वीज़ा नहीं दी जाएगी, हम तुमको किसी प्रकार के वीज़ा नहीं देंगे। अब बोलेंगे कि तुम छोड़ के जाओ, भागो, किसी प्रकार का हम वीज़ा तुमको नहीं देंगे, जो पहले वीज़ा देते थे। करे कि दिल्ली स्थित जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें सभी तुरंत इसको बंद करने की बात की गई, तुम तुरंत इसको बंद करो, और किसी प्रकार के हम तुम्हारे साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। और दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 31 करने, मतलब कहा गया तुम्हारे जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर तुरंत खाली करो, इसको निकलो, भागो यहाँ से। तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो पाकिस्तान के जो अंतिम ताबूत में कील साबित होगी। पाकिस्तान की स्थिति ऐसे ही खराब है और पानी न मिलने का एक बूंद के लिए तरसेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है एक अच्छा, ये तो हम लोग एक उचित ढंग से उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छा उसको सबक सिखाना चाहिए। इंडिया या भारत वर्ल्ड के मैप में जो उसका स्थिति है, उसकी स्थिति में थोड़ा सा एक ऐसे परिवर्तन आना चाहिए जो उसको समझे, थोड़ा डरे। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हम रूस ने क्रीमिया ले लिया, पूरा विश्व देखते रह गया। इसराइल ने पूरा गाजा सहित पूरा फिलिस्तीन के पार्ट को पूरा कवर कर लिया, कुछ % बचा हुआ। तो क्या हम लोग अपने अधिकार अपने पीओके नहीं ले सकते हैं? हमारा भी अधिकार है कि हम अपने पीओके को
ले सकें, क्योंकि जब पूरा विश्व अपना क्षेत्र लेने पे तुला हुआ, हर विश्व पूरा विश्व अपना क्षेत्र लेने पे है, तो क्या हम अपना पाकिस्तान, अपना कश्मीर, अपना प्यारा कश्मीर क्या हम दे दें ऐसे पाकिस्तान को? वहां पे उसी कश्मीर, उसी पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जहाँ पे ये जितने भी स्थितियां बन रही है और जितने भी आतंकवादी पल रहे हैं, तो क्या हम अपना इस पीओके को अब ले नहीं सकते हैं? ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बता रही है, जब रसिया, जब रूस यूक्रेन का क्रीमिया ले सकता है, जब इसराइल फिलिस्तीन का पार्ट ले सकता है, तो क्या इसराइल जब गाजा को तबाह कर सकता है और पूरे वेस्ट बैंक और गाजा को छोड़कर और सभी फिलिस्तीनी एरिया को कवर कर सकता है और अपने कंट्रोल में, तो क्या हम अपना भाग, हम अपना पीओके कैसे नहीं ले सकते? हम भी लेने के प्रयास करेंगे और हमको लेने, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पूरा विश्व के सपोर्ट से बात को पीओके लेना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।